Welcome Standard 4. A very first good morning to all of you guys. Once again, I am going to start your new chapter, chapter 3. What we had already learned that day in previous video, half, part 1. Today I am going to start your part 2 of this chapter. So please go ahead. हम आगे बढ़ते हैं इसमें. हमने कहाँ तक पढ़ा था कि स्वामी नाम के बच्चे ने कैसे से पेपर दिया. उसने मेंशन किया गया है कि उसने टोटल 6 क्वेश्चन थे और ये उस 6 क्वेश्चन में उसने ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू द सेटिस्फैक्शन. पहला क्वेश्चन सही था, उस सेटिस्फाइड था. सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी शक थी उसे कि वो गलत हो सकता है मे बी. द थर्ड एंड फोर्थ वेर सेटिस्फैक्ट्री व्हाइल द फिफ्थ वाज क्लियरली रॉन्ग. बट द लास्ट देन ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर बिकॉज फिफ्थ का वो आंसर नहीं जानता था, इसलिए वो आंसर गलत थी उसकी. द सिक्स्थ आंसर जो है उसके लिए बेस्ट था. सारे क्वेश्चन में सबसे अच्छे आंसर उसको सिक्स्थ क्वेश्चन लगा, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 मिनट लगा था आंसर देने के लिए. क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द मैन एंड द टाइगर. द स्टोरी क्या थी? एक शेर जो है वो एक पॉन्ड के बगल में जो आदमी खड़ा था उसे ऑफर कर रहा था गोल्ड बैंगल यानी कि सोने का कड़ा उसको ऑफर कर रहा था. तो पहले वो आदमी झिझका, वो रिफ्यूज किया क्योंकि टाइगर से लेना उसे ठीक नहीं लगा. लेकिन दोबारा जब टाइगर ने उसे काफी इंसिस्ट किया, काफी प्रेशराइज किया, तो फिर वो गया टाइगर के पास. लेकिन पता ये टाइगर के पास सोने का कड़ा लेने से पहले ही वो टाइगर के मुंह में चला गया था. सो स्वामी टुक अ मिनट टू डिसाइड वेदर द मॉरल वाज. तो स्वामी को यही डिसाइड करना था कि मॉरल कहाँ है, इसमें सीख क्या मिली, इस पैसे से, स्टोरी से स्वामी को क्या सीख मिली, यही क्वेश्चन था उसका. वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट गोल्ड बैंगल व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय टाइगर. क्या हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से, अगर हमें टाइगर ने गोल्ड बैंगल सोने का कड़ा ऑफर किया तो हमें नहीं लेना चाहिए. या फिर सेकंड, और लव ऑफ गोल्ड कैन बी डेंजरस. या फिर सोने का जो प्यार होता है वो खतरा होता है, कहते हैं ना लालच बुरी बला. तो यहाँ पे वही सेंटेंस सटीक बैठती है, सुटेबल है. ही सॉ मोर सेंस इन द सेकेंड वन एंड रोट इट डाउन. उसने दूसरे इस सेंटेंस को उसने अपना आंसर बनाया और लिख लिया फट से. आफ्टर राइटिंग ही लुक्ड एट द बिग हॉल क्लॉक. जब वो लिख लिया तो उसने बड़ी सी क्लॉक को देखा जो दीवार पर टंगी हुई थी. हाफ एन आवर मोर, आधे घंटे और बचे हुए थे. ही विश्ड द पेपर वाज सेट फॉर 2.5 hours इंस्टेड ऑफ 3. 3 घंटे वो सोच रहा था कि 3 घंटे के बदले में काश की पेपर 2 या फिर 2.5 घंटे के होते तो कितना अच्छा होता. ही वॉन्टेड टू लीव early but he felt awkward to be the first to go out. वो पहले जाना चाहता था लेकिन उसे बहुत ही awkward फील होती थी. awkward means hesitation बोल सकते हो आप, हिचकिचाहट बोल सकते हो, थोड़ा बुरा लगना जिसको बोलते हैं हम, उस टाइप की उसे फीलिंग हो रही थी. he could do many interesting things once he left. वो एक बार पेपर दे के चला जाता तो उसे बहुत कुछ करना था. he could roam about the town all day. वो पूरा शहर पूरा दिन घूमना चाहता था. throw away his books and command Granny to tell endless tales. वो अपनी किताबें यहाँ वहाँ फेंकता और अपने दादी को ऑर्डर करता, कमांड करता, बोलता दादी को कि वो एंडलेस स्टोरी बताए. मतलब जो स्टोरी कभी खत्म नहीं होती है वो एंडलेस स्टोरी बताए, टेल्स. ही हैड सीन अ सुपरवाइजर ऑब्जर्विंग हिम. उसने देखा कि सुपरवाइजर जो है उसे नोटिस कर रहे थे. एंड हैड इमीडिएटली प्रिटेंड टू बी बिजी विद द आंसर पेपर. अचानक से वो आंसर पेपर की तरफ देखने लग गया. He turned over the pages and kept gazing at the last answer as though he was revising. वो पेपर टर्न करने लग गया और वो रिवाइज करने लग गया. He set his अपने लास्ट आंसर. He set his pens to work. अपने पेन को उसने काम करने के स्टाइल में लगा दिया. He went on improving the little dash under the last line indicating the end. वो लास्ट लाइन को इंडिकेट कर रहा था पेन से. Till it became an elaborate complicated pattern. Elaborate complicated pattern मतलब जो नीचे जो हम लिखते हैं लास्ट में फाइनली उसे वो एक बार फिर से ध्यान से देखने लग गया. He looked at the clock again. फिर से उसने वापस घड़ी देखा. Thinking that it must be nearly 5 now. अब उसने देखा कि 5 बजने वाला है, 5 के आसपास होने वाली है टाइम. It was only 10 minutes past 4:30. अब बस 4:30 होने में 10 मिनट बचे हुए थे 5 बजने में. He saw 2 boys give their paper and go out. उसने देखा कि 2 बच्चे ने पेपर दिया और बाहर चले गए. And he felt happy. फिर वो खुश हो गया. He briskly folded the paper and wrote on the flap. वो उसने पेपर को फोल्ड किया एंड द एलेबोरेट इंस्क्रिप्शन जो आप लोग भी लास्ट में लिखते हो एग्जामिनेशन में, उसने लिखना शुरू किया. तमिल W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म A सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, साउथ इंडिया, एशिया.
So we have already completed chapter 3, guys. So this is my humble request once again, that if any sentence, any word you are not getting understand by me, then please do study one by one at your home. So nowadays you have lots of time, so you can read by yourself also, or the help of your parents, so that it will be easy for you to do question and answer. So guys, this is the story of a Swami, a fictional name of मालगुड़ी टाउन. ये मालगुड़ी नाम के फिक्शनल स्टोरी, यानी कि इमेजिनेशन स्टोरी, मालगुड़ी नाम की जगह की स्टोरी है. 10 साल के स्वामी नाम के बच्चे में, जो कि एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता था, उसने उसके एग्जाम्शन से रिलेटेड ये स्टोरी है. ठीक है गाइस, तो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड द स्टोरी. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर आई विल give you tomorrow in next video, unless you do your work. This is your homework, because possessive nouns we had already completed in grammar also. हमने पहले भी possessive noun पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई नहीं, मैं आपको फिर से वापस बता दूंगी आंसर वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कीजिएगा खुद से करने के लिए. Fill in the blanks with possessive pronouns. Are we going to watch the finance at their house or at? ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए. हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी. ओके गाइस, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क. बाय.